खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। अमरीका के एतमाद साजी इकदाम के तहत ईरानी जहाज के अमले के 22 अरकान पाकिस्तान मुंतकिल। एमवी तोस्का के अमले को आज ईरान के हवाले किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी जहाज को मुरम्मत के बाद पाकिस्तानी हुदूद के जरिए ईरान वापस भेजा जाएगा। ईरान अमरीका मुस्तकिल जंगबंदी और मशरिक वस्ता में अमन का मिशन। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। नायब वजीर आजम इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागजी का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बातचीत से मसाइल हल करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर खारजा ने मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत की। ईरानी वजीर खारजा ने फरीकैन के दरमियान मस्बत और तामीरी किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा और सालिसी की संजीदा कोशिशों की तारीफ की। इसहाक डार ने इस आज़म का अदा किया कि पाकिस्तान खित्ते में तामीरी रवाबित के फरोग के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सदर ट्रंप का आज से आबने हुर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का ऐलान। ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द अमल की धमकी। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में कहा कि अमरीका आबने हुर्मुज में फंसे जहाजों को आज़ाद कराने प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज आज से करेगा। ये उन ममालिक के जहाज हैं जो मशरिक वस्ता में हालिया तनाज़े में शामिल नहीं। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मुस्बत बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सबके लिए इंतहाई मुस्बत साबित हो सकता है। आबने हुर्मुज में मदाखलत को जंग बंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीजी का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। कहा कि आबने हुर्मुज और खलीज फारस का इंतजाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबने हुर्मुज और खलीज फारस के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। ईरान को अमरीका की जानिब से 14 नुकाती मनसूबे का जवाब मौसूल। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की तस्दीक। कहा अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान की पेश करदा 14 नुकाती मनसूबे का जवाब पहुंचा दिया है, जिसका तेहरान में जायजा लिया जा रहा है। ईरान का 14 नुकाती मनसूबा मुकम्मल तौर पर खित्ते में जारी जंग के खात्मे पर मरकूज है।
इस्माइल बकाई की ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात की तरदीद। ईरान की जानिब से अमेरिका को भेजे गए मुजवजा अमन मनसूबे में 3 अहम मराहिल शामिल। जंग बंदी को कम अज कम 30 दिनों में जंग के मुकम्मल खात्मे में तब्दील करने की तजवीज़ और अदम जारहियत का अहद भी अमन मनसूबे में शामिल। जंग दोबारा शुरू न करने और मशरिक वस्ता में लड़ाई का खात्मा यकीनी बनाना भी मनसूबे का हिस्सा। पहले मरहले में आबने हुर्मुज़ खोलने, बहरी नाकाबंदी खत्म करने की तजवीज़। दूसरे राउंड में ईरान को मुकर्ररा वक्त के बाद यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त भी शामिल। पाबंदियां खत्म करने, मुंजमद फंड्स को भी मरहलावार जारी करना भी तजावीज़ का हिस्सा। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बैसन ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी की पेश गोई कर दी। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में कहा कि जंग के बाद तवानाई की कीमतें बहुत कम होनी चाहिए। अमरीका की तवानाई बरामदात अब बुलंद सतह पर हैं। अमरीका तवानाई की मंडियों में बड़ा फातह है। आपने हुर्मुज़ से मजीद जहाज गुजरते देखे तो हैरानी नहीं होगी। ईरान को जहाजों से टोल वसूल करने की कोशिशों से ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। सदर ट्रंप के हालिया बयान के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी आ गई। अमरीकी खाम तेल WTI $100 फी बैरल पर आ गया। बरतानवी खाम तेल ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत कमी के बाद $160.60 फी बैरल हो गई। मरबान खाम तेल की $103.76 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए कारोबारी हफ्ते का शानदार आगाज। सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के बायस मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स बढ़कर 1,67,245 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया।
कराची शदीद गर्मी की लपेट में आज सुबह से ही लू के थपेड़े दर्ज हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी मौसम गर्म रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब के बाज़ इलाकों, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में जलजले के झटके। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जेर जमीन जलजले की गहराई 128 किलोमीटर और मरकज ताजिकिस्तान और चीन का सरहदी इलाका था। गाजा में 8,000 फलस्तीनियों की लाशें मलबे तले दबे होने का इंकशाफ। सैहूनी हुकूमत की गाजा में वहशियाना कार्रवाइयों की रिपोर्ट सामने आ गई। 2 साला नस्ल कुशी के दौरान होने वाली तबाही का 1% मलबा भी हटाया नहीं जा सका। गाजा में मलबा हटाने का काम सुस्त रवि से जारी। मुकम्मल होने में 7 साल लग सकते हैं। अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की जान और माल बचाने वालों का दिन आज फायर फाइटर्स डे मनाया जा रहा है। फायर फाइटर्स डे मनाने का मकसद हीरोज की अहमियत और खिदमात का एतराफ़ करना है। फायर फाइटर्स कम वसाइल के बावजूद फ़राइज़ अदायगी में खतरा मोल लेते नहीं हिचकिचाते। पेशावर ज़ल्मी ने 9 साल बाद दूसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का ताज अपने सर सजा लिया। पीएसएल सीजन 11 के फाइनल मार्के में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ 16वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। मोहम्मद हारिस 6, कौशल परेरा 9 रन बना सके। बाबर आजम 0 पर पवेलियन लौट गए। एरन हार्डी ने नाकाबिल शिकस्त 56 रन बनाए। अब्दुल समद 48 रन बना सके। मोहम्मद अली के 3 शिकार, आकिफ और हुनैन का एक एक शिकार।